नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 31 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होना है, स्नातक स्तरीय परीक्षा का। उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड की क्लास लाए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केदारनाथ पशु विहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये पहले होता था, अब नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7756 मीटर, या उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आपके वन है पौड़ी में। देखिए कल के पेपर में भी आया था कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, लेकिन वो प्रतिशत के हिसाब से पूछा था। तो उसका आंसर नैनीताल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से आपके क्षेत्रफल में नैनीताल में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो आबकारी व्यवस्था विलियम टेल ने करी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषिकुल मैदान से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा देनाई जानी जाती हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीदी के रूप में जानी जाती हैं। बेलमती और चौहान तथा हंसा देनाई ये 2 सितंबर 1994 को शहीद हो गई थी मसूरी गोलीकांड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो गोरखाओं ने अपना प्रथम आक्रमण गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। तो ये हुई थी आपकी वर्ष 1983 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो नंदन कानन के नाम से फूलों की घाटी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर आपका चमोली जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं आपके 12। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम आपका ऑप्शन डी नामिक ग्लेशियर से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में हुई थी वर्ष 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा आपका, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो सबसे पहले उत्तराखंड का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान में दी थी? तो ललिता सूरदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल आपका चंपावत जिले में है। चंपावत में एक झील को आपको और याद रखनी है, श्यामला ताल, ये भी आपके चंपावत जिले में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? तो नंदा देवी मंदिर के निकट आपका सुरवदी ताल है। अगला क्वेश्चन है आपका, पांडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन है? तो ये सुंदरी नंदा है। ये जीएस का क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था?
तो कुमाऊनी में अनुवाद इसका किया था लीलाधर जोशी ने। कहीं कहीं इनका नाम लीलाधर जगूड़ी भी मिलता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी, तो ये वर्ष 2011 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है आपका देहरादून। अगर पूछ ले सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा बागेश्वर जिला। ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, मंडप, सिंहद्वार और गर्भगृह में। अगला क्वेश्चन है आपका, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो काठगोदाम आपका गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो खटीमा कांड हुआ था आपका 1 सितंबर 1994 को, ये बिल्कुल सही है। रामपुर तिराहा कांड हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 को, ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर को नहीं हुआ था, ये आपका 2 सितंबर को हुआ था, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यही है हमारा उत्तर, मसूरी कांड आपका 2 सितंबर को हुआ था। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो ये हमारे लिपुलेख दर्रे से करती है। लिपुलेख दर्रा हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया था? तो ये हल्द्वानी शहर को महानगर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र राज्य बना। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का ये 27वां राज्य बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल थे, तो छठवें राज्यपाल थे ये आपके के पॉल, कृष्णकांत पॉल। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बागेश्वर मेला। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो गंगनानी तप्त कुंड आपका ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड से परास्त किया था? तो ये सन 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने परास्त किया था गोरखाओं को। अगला क्वेश्चन है आपका, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा भागीरथी नदी पे आपका कोटेश्वर बांध का निर्माण हुआ है। ये कल के क्वेश्चन पेपर में भी आया था आपका मिलान में, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो ये पवार वंश का इतिहास बताता है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये वर्ष 2011 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना आपकी सन 1909 में आरंभ की गई थी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।